कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए और क़िबले अव्वल को आजाद करा दे। आज हमारी तलब क्या होती है? मुझे 5 लाख चाहिए। पहले तो बजाज और पल्सर का मुतालबा होता था, अब डायरेक्ट बुलेट चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सदर ज़ी वक़ार स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, बसगी तारानाखो जिला गिरिडीह के मुअक्कर सामईन, पर्दा नशीं माओ और बहनों, आज का ये जलसा और आज का ये प्रोग्राम शादी खाना आबादी और अक़ीक़े मसनूना की मुनासबत से मुनक़िद हुआ। और आप देख रहे हैं कि इस इश्तिहार के अंदर इस्लाहे मुआशरा का उन्वान दिया गया। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितनी तकरीरें मौजूदा वक्त में हो रही हैं, जितने जलसे हो रहे हैं, जितने इज्तिमाआत हो रहे हैं और जितने माहाना मशवरे हो रहे हैं, यानी जितनी बातें मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस वक्त सुनाई जा रही हैं, चाहिए तो ये था कि हमारे मुआशरे से, हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाता, तमाम चीजों का खात्मा हो जाता, हमारा मुआशरा साफ सुथरा मुआशरा बन जाता। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी जिस तरह सहाबाए किराम की सोसाइटी थी उस तरह हमारी सोसाइटी बन जाती। हमारा मोहल्ला जिस तरह नबी का मोहल्ला था उस तरह बन जाता। हमारा मकाम, हमारा गांव, हमारे बस्ती के लोग और बस्ती में बसने वाले एक एक पर उस तरह हो जाते जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को तराशा था और एक एक लोगों को इस तरह बना दिया था कि सहाबाए किराम की जमात को देखकर फरिश्ते आते थे जमीन पर और उनको सलाम करते थे। लेकिन आज अफसोस का मकाम यह है कि जितने जलसे हो रहे हैं, जितनी तकरीरें हो रही हैं, जितना इस कौम को समझाया जा रहा है, दुनिया के अंदर किसी कौम को नहीं समझाया जाता। लेकिन आज अफसोस की बात है कि आज जितना ये कौम बर्बाद है, आज मुआशरे के अंदर जितना ये कौम तबाही के तिहाने पे खड़ी है, कोई दूसरी कौम बर्बाद नहीं है। आखिर इसका हल क्या है? कैसे इसका इलाज किया जाएगा? कैसे इसका हल निकाला जाएगा? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दुनिया हकीमुल उम्मत के नाम से जानती है, उनकी मजलिस में उनके चाहने वाले बैठे हुए थे, उनके मुहिब्बीन बैठे हुए थे, उनके शागिर्द बैठे हुए थे और अचानक हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया और कहा कि ऐ लोगों, ये बताओ कि आज लोगों की इस्लाह क्यों नहीं होती? आपके चाहने वालों ने कहा कि हजरत वाला, आप आलिम दीन हैं, आपको अल्लाह ने हिकमत से नवाजा, आपको अल्लाह ने बसीरत और बसारत से नवाजा, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सादा सा जवाब इरशाद फरमाया कि आज लोगों की इस्लाह इसलिए नहीं होती कि समाज का एक एक शख्स आज मुस्लिह बना हुआ है। क्या मतलब? बाप चाहता है औलाद सवर जाए,
औलाद चाहती है बाप सवर जाए, बीवी चाहती है शौहर सुधर जाए, शौहर चाहता है बीवी सवर जाए, उलमा चाहते हैं अवाम सवर जाए, अवाम चाहती है उलमा सवर जाए, हुकूमत कहती है रियाया फसाद फैला रही है, रियाया कहती है हुकूमत फसाद फैला रही है, गरीब कहता है अमीर बिगाड़ पैदा कर रहा है, अमीर कहता है गरीब बिगाड़ पैदा कर रहा है, हर एक इंसान दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। क्या अच्छा होता हम रब के कुरान को पढ़ते, रब के फरमान को पढ़ते। रब ने अपने कुरान के अंदर, अपने कलाम के अंदर ये इरशाद फरमा दिया, ऐलान फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ लोगो तुम अपनी फिक्र कर लो, दुनिया क्या कर रही इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जिस दिन तुम अपनी फिक्र कर लोगे, अपनी इस्लाह कर लोगे, तो ये मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा और ऐसा इनकलाब आएगा। कुरान आगे ऐलान करता है ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम अपने आप को सवार लोगे और तुम हिदायत पा जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह और बर्बाद नहीं कर सकती। शायर ने नक्शा खींचा कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख और कोई भूल न मिटा पाएगा तुझे। गाफिलो ऐ गाफिलो रसूल का दामन पकड़ के देख, ऐ गाफिलो रसूल का दामन पकड़ के देख। आज अगर हम अपनी जात से इस्लाह करने लग जाएं, मुआशरे के अंदर जो बुराई है उस बुराई के खात्मे के लिए सोसाइटी के अंदर, बस्ती के अंदर, समाज के अंदर जो खराबियां हैं, उन खराबियों को अगर हम जिम्मेदारी उठा लें कि सबसे पहले इंशाअल्लाह हम इस बुराई को अपने घर से निकालेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बस्ती के एक एक घर से तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। बस्ती के लोगों, आज हम जहेज लेते हैं या नहीं लेते बताइए? जहेज लेते हैं ना? जहेज लेना जायज है, जहेज लेना दुरुस्त है। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, बंगाल खड़गपुर की सरजमीन पर एक प्रोग्राम में मौलाना अकरम साहब के साथ मैं था। जब जलसा खत्म हुआ, कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, एक 50 साला बूढ़ा शख्स आता है, मौलाना का हाथ पकड़कर रोने लगता है और कहता है मौलाना दुआ कर दीजिए। मौलाना ने कहा क्या दुआ करनी है? वो कहने लगा मैं मजदूर हूँ, मजबूर हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, जवान बेटियां घर में बैठी हुई, एक 32 साल की, एक 30 साल की, एक 26 साल की, एक 20 साल की। मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं अपनी बेटियों के हाथ को पीला कर सकूं। मौलाना दुआ कर दीजिए, अल्लाह कहीं से इंतजाम करते। मौलाना मैं आपको बताऊं, मैं जब रात में घर में जाता हूं, मैं अपने कमरे में सोता हूं और मेरे कमरे के बगल में मेरी बच्चियां, जो जवान बच्चियां हैं, सोती हैं। उस कमरे से रात के 1 बजे, रात के 2 बजे मेरी बेटियों की सिसकने की आवाज आती है। मैं रात के 1 बजे 2 बजे जब सिसकने की आवाज सुनता हूँ तो मेरा कलेजा फटने लगता है। मौलाना दुआ कर दीजिए, अल्लाह कहीं से जहेज का इंतजाम करते। मेरे नौजवानों, हमने इस कौम को, हमने अपने आप को कहां डाल दिया, इस समाज को हमने कहां डाल दिया। जहेज की इस लानत ने हमारी बेटियों को आज गुनाह के अंदर मुब्तला कर दिया। जहेज की इस लानत ने हमारे समाज को खोखला कर दिया। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन जहेज की इस लानत की वजह से कोई मुस्लिम बच्ची अपने गर्दन के अंदर फांसी के फंदे को चूमती है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इस बुराई के खात्मे को करेगा? कौन आगे बढ़
और वो नौजवान कहेगा मैं माल के लालच में शादी नहीं करूंगा, मैं हुस्न के लालच में शादी नहीं करूंगा, मैं खानदान और नसब हसब नसब देखकर शादी नहीं करूंगा। आज हमारी कौम के नौजवानों का आलम ये है कि हुस्न जमाल को देखकर, मालो दौलत को देखकर, खानदान हसब नसब को देखकर और शादी के इस लालच में, माल के लालच में, खानदान के लालच में, हसब नसब के लालच में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है और गरीब बच्चियों को गुनाहों के अंदर मुब्तला होने का जरिया बन रहा है। मेरे नौजवानों, खुदा की कसम, शादी ब्याह के अंदर अगर आप नीयत को दुरुस्त करोगे, दीनदारी को तरजीह दोगे, माल का अगर लालच न करोगे, खानदान का लालच न करोगे, हसब नसब का लालच न करोगे, तो यकीनन अल्लाह ऐसी बरकत शादी के अंदर रखेगा। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, उलमा बैठे हैं, अगर शादी के अंदर दीनदारी को तरजीह दी जाएगी तो अल्लाह दुनिया के अंदर आपके घर को जन्नत बना देगा। एक गवर्नर गुजरे हैं, गवर्नर नजमुद्दीन, अपने वक्त के बड़े गवर्नर थे। उन्होंने शादी नहीं की, बहुत ज्यादा उम्र हो गई, तो उनके बेटे छोटे भाई हैं जिनका नाम असदुद्दीन था। असदुद्दीन अपने बड़े भाई जो गवर्नर हैं जिनका नाम नजमुद्दीन है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं भाईजान, आपकी उम्र निकलती चली जा रही है, आप शादी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बस्ती के नौजवानों, मेरे मुसलमानों, जरा सुनना और अपने इस पैगाम को अपने दामन में बांध कर ले जाना। नजमुद्दीन जो गवर्नर हैं, उनसे उनके भाई असदुद्दीन ने पूछा, आपकी उम्र निकलती चली जा रही है, आप शादी क्यों नहीं करते? तो नजमुद्दीन गवर्नर ने जवाब दिया, मेरे लायक कोई लड़की नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि कैसी लड़की चाहिए? तो गवर्नर ने कहा कि मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और उससे एक ऐसी औलाद पैदा हो जो मुसलमानों के किबले अव्वल को आजाद करा दे, मस्जिद अक्सा को आजाद करा दे। अब असदुद्दीन जो उनके भाई हैं सर पकड़कर बैठ गए कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, और इतनी ऊंची सोच और ऐसी नीयत कि एक ऐसी लड़की आए जो हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए और उससे एक ऐसी औलाद हो जो मुसलमानों के किबले अव्वल मस्जिद अक्सा को आजाद करा दे। कोई लड़की नहीं मिली, उम्र गुजरती चली गई। नजमुद्दीन गवर्नर एक मर्तबा अपनी मस्जिद के अंदर अपने शेख के साथ बैठे हुए थे, एक लड़की आती है पर्दे के अंदर और शेख को आवाज देती है। शेख बाहर तशरीफ ले जाते हैं और वो लड़की शेख से कहती है कि शेख हजरत, हमने आपसे ये कहा था कि आप मेरे लिए कोई मुनासिब लड़के का पैगाम भेजें। आपने किस लड़के का पैगाम भेज दिया? वो तो दुनियादार है, वो तो दुनिया के तलब में मरा हुआ है, वो तो माल के लालच में पड़ा हुआ है। तो शेख ने कहा, ऐ नौजवान लड़की, तू कैसा लड़का चाहती है? तेरी ख्वाहिश क्या है? तेरी तलब क्या है? तेरी तमन्ना क्या है? अगर तू चाहती है कि तेरी ख्वाहिश क्या है कि तू कैसा लड़का चाहती है? तो उस लड़की ने जो जवाब दिया, उसका जब जवाब था, मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और उससे एक ऐसी औलाद पैदा हो जो मुसलमानों के किबले अव्वल और मस्जिद अक्सा को आजाद करा दे। अब नजमुद्दीन गवर्नर उसी मस्जिद में बैठे हैं और शेख से उस लड़की की बात हो रही है। जब उन्होंने इस लड़की से इस कलाम को सुना और कहा, अरे ये तो मेरी तमन्ना है, जो मेरी ख्वाहिश है वो इसी लड़की की ख्वाहिश है, उन्होंने फौरन शेख से कहा कि शेख, आप इस लड़की से मेरा निकाह करा दे। जो इसकी तमन्ना है, जो इसकी ख्वाहिश है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए और उससे एक ऐसी औलाद पैदा हो जो मस्जिद अक्सा को आजाद करा दे।
शादी हो गई, एक लड़का पैदा होता है अल्लाह की मशीयत से, जिसकी तरबियत ऐसी होती है जो शहसवार बनता है, घोड़सवार बनता है और पूरी दुनिया को फतह करते हुए क़िबले अव्वल पहुंचता है, मस्जिद अक़सा पहुंचता है और मुसलमानों के क़िबले अव्वल को आजाद करा कर लाता है। जानते हैं वो कौन है? उसके बतन से पैदा होने वाली औलाद कोई और नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, एक नौजवान लड़के ने एक ऐसी लड़की की ख्वाहिश जाहिर की जिसने ये कहा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए और क़िबले अव्वल को आजाद करा दे। तो अल्लाह ने उसकी मुराद को पूरी फरमा दिया। आज हमारी तलब क्या होती है? मुझे 5 लाख चाहिए। पहले तो बजाज और पल्सर का मुतालबा होता था, अब डायरेक्ट बुलेट चाहिए, रॉयल कंपनी का बुलेट चाहिए। उससे कम तो हमारी शादी हो ही नहीं सकती है। मेरे नौजवानों, अफसोस के साथ डूब मरने की बात है।